नमस्कार। प्रदेश की चुनावी विशेष खबरों के साथ हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं अरिंदम और मेरे साथ हैं मेधा। प्रदेश में विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर हुए मतदान का विश्लेषण करने के बाद राज्य निर्वाचन विभाग ने अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस बार 75.45% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव से 0.73% ज्यादा है। खास बात ये है कि इस बार वोटिंग में महिलाएं पुरुषों से आगे रही। उनका मतदान प्रतिशत 74.72 रहा, जबकि पुरुषों में 74.53% ने वोट डाले। 83.13% के साथ कुशलगढ़ सबसे अधिक मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र बना। इसके बाद पोकरण में 87.79 और तिजारा में 86.11% वोटिंग हुई। सबसे कम मतदान आहोर में 61.24, मारवाड़ जंक्शन में 61.29 और सुमेरपुर सीट पर 61.44% दर्ज किया गया। यदि जिलों से मिले आंकड़ों की बात करें तो श्री गंगानगर में 78.88, हनुमानगढ़ में 82.52, बीकानेर में 74.71, चूरू में 75.67, झुंझुनू में 72.42, सीकर में 73.07, जयपुर में 75.25 और अलवर में 74.5% मतदान हुआ। 71.8% भरतपुर में, 78.42 धौलपुर, 69.27 करौली, 74.37 दौसा, 70.22 सवाई माधोपुर, 73.01 टोंक, 72.89 अजमेर और 72.57% मतदान नागौर में हुआ। पाली में 65.56%, जोधपुर 70.6, जैसलमेर 82.32, बाड़मेर 77.41, जालौर 69.77, सिरोही 68.4, उदयपुर 74.14 और डूंगरपुर में 75.38% मतदान दर्ज किया गया। 83% मतदान बांसवाड़ा में, 80.41 चित्तौड़गढ़, 82.07 प्रतापगढ़, 73.19 राजसमंद, 75.56 भीलवाड़ा, 77.16 बूंदी, 76.23 कोटा, 79.95 बारा और 80.72% मतदान झालावाड़ जिले में हुआ। इस बार लोग तो उत्साहित और अनुशासित रहे ही, चुनावी मशीनरी की व्यवस्था भी इतनी चाक चौबंद रही कि इस बार कहीं भी पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई। 2018 में हुए पिछले चुनाव में एक जगह पुनर्मतदान कराना पड़ा था। 2013 में 7 और उससे पहले 2008 में 128 केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता का इस बारे में कहना है, जो हमने नवाचार किए थे उसमें महिला जो कर्मी लगाई थी, जो कि पहली बार पोलिंग पार्टी के सदस्य बने। इसी तरह से युवा साथी हमारे पहली बार पोलिंग कराने गए, उनमें उत्साह था। पीडब्ल्यूडी जो कभी नहीं जुड़े थे, उनको हमने जोड़ा, दिव्यांगजनों को। तो इस तरह से उत्साह तो देखने को मिला। उसको देखते हुए जो लोगों की लंबी कतारें थी, और प्री पोल जब भी होता है कि कोई पोल प्रोसेस रुका हो, कहीं भी पोल प्रोसेस नहीं रुका, पोलिंग का प्रोसेस कहीं भी नहीं रुका। चुनाव आयोग ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी। सभी जगह सी विजिल ऐप बेहद कारगर साबित हुआ। इस ऐप पर आचार संहिता के उल्लंघन की सबसे ज्यादा 21,101 शिकायतें राजस्थान में मिली। इनमें से 21,097 का निपटारा कर दिया गया। 19,805 शिकायतें तो 100 मिनट की तय अवधि के अंदर ही निपटा दी गईं। इस बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बताते हैं, बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई हैं, बहुत सारी एफआईआर दर्ज हुई है। सी विजिल पे लगभग 20,000 शिकायतें आई थी, एफआईआर भी लॉन्च हुई और उस पर सभी पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सभी पे जो एफआईआर दर्ज हुई आरपी एक्ट में और आईपीसी में, सभी धाराओं में 171 की कार्रवाई होगी, चाहे कैंडिडेट हो चाहे अन्य जो पोस्टर बैनर से संबंधित शिकायत। और अब बात सीजर्स की। हालांकि मतदान के बाद जब्ती में कमी आई है, लेकिन निर्वाचन विभाग के निर्देश पर इन्फोर्समेंट एजेंसियां 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 697 करोड़ रुपए की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त कर चुकी है। सबसे ज्यादा जब्ती जयपुर जिले में हुई है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।